देखिए यहाँ पर हम लोग गैल्वेनोमीटर जो कि आप सीख चुके हैं, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में पूरा डिस्कस किया था कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस तरह से काम करता है, वो क्या करता है, फंक्शन क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में एक बात पक्की आपको ध्यान में आई कि वीक से वीक वैल्यू ऑफ करंट अगर हो तो उसको डिटेक्ट करने के लिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यूज किया जा सकता है, डिटेक्शन के लिए गैल्वेनोमीटर। लेकिन मैग्नीट्यूड मेजरमेंट हो तो एमीटर की हम बात कर रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर गैल्वेनोमीटर को आप चाहो तो एमीटर की तरह भी यूज कर सकते हो। और मैं इसके लिए पहले भी आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑफ पोटेंशियोमीटर में बात डिस्कस किया था और एक बार आपके सामने फिर से डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट लग रही मुझे। ये मान लो ये 1 ओम है और ये मान लो आपके पास 1000 ओम है। तो 1 ओम और 1000 ओम होने पर क्या है, अगर आपने 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया, 100 वोल्ट, ये नेगेटिव है, ये 0 है, ये पॉजिटिव है, प्लस 100 है, तो ये 100, ये 0, ये 0, ये 0, ये 100 आपके पास अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यहां से पास होने वाला करंट I1, यहां से पास होने वाला करंट I2। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू, ये R1 कहता हूं, ये R2 कहता हूं, I1 इंटू R1, तो I1 इक्वल टू ये डेल्टा V अपॉन R1। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो 100 माइनस 0 दैट इज 100 अपॉन R1 दैट इज 1, तो 100 एम्पियर करंट पास हुआ। अब सेम डेल्टा V इक्वल टू I2 इंटू R2 की हम बात करें तो I2 देखो कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R2, ऐसा कहा जा सकता है। तो देखो 100 माइनस 0 वापस से आया आपके पास 100 डिवाइड बाय R2 मतलब कितना आया, 1000 आया। तो आप चेक कर सकते हैं यहां पर 1/10 एम्पियर करंट पास हुआ। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर छोटा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाए, सुनना ध्यान से, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में छोटा रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है तो मैक्सिमम करंट उस छोटे रेजिस्टेंस से पास होता है। मैक्सिमम करंट कहां से पास होता है, तो मैक्सिमम करंट उस छोटे रेजिस्टेंस से पास होता है, ये बात ध्यान रखना बेटा। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर या गैल्वेनोमीटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक छोटा सा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाता है। अच्छा, छोटा रेजिस्टेंस, इस छोटे रेजिस्टेंस को शंट कहते हैं। वापस सुनना बेटा, ये छोटा रेजिस्टेंस है, छोटे रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। तो ये छोटा रेजिस्टेंस क्या काम कर रहा होता है, ये छोटा रेजिस्टेंस बाईपास का काम कर रहा होता है। ज्यादा करंट आ भी जाए तो छोटे से पास हो जाएगा, छोटे से पास हो जाएगा, ये वाला डिवाइस डैमेज से बच जाएगा, डैमेज से बच जाएगा। आइएगा थोड़ा समझते हैं कि किस तरह से इसे कन्वर्ट किया जाता है। देखिए ये बात तो कंफर्म हो गई कि हमने गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस कैपिटल G के पैरेलल में शंट को लगाया, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट दोनों सेम होंगे। तो करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर IG इंटू कैपिटल G, IS इंटू कैपिटल S, ऐसा लिखा जा सकता है। आने वाला मेन करंट I, जो आएगा वो जाएगा, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो आने वाला करंट I, आउटगोइंग करंट कितना हो गया, तो वो हो गया IG प्लस IS। वापस ध्यान से सुनिएगा, इनकमिंग करंट कितना है I, आउटगोइंग करंट कितना है IG प्लस IS। तो मैं कह सकता हूं सीधा सीधा इनकमिंग करंट दैट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो हम यहां पर चाहें तो IS को I और IG के टर्म में लिख सकते हैं। तो लेट IS इक्वल टू I माइनस IG, तो जैसे आपने लिखा IG कैपिटल G दैट इज इक्वल टू I माइनस IG, क्योंकि हम IS को लिख सकते हैं यहां से I माइनस IG इंटू कैपिटल S। तो देखो क्या हो गया, IG इंटू कैपिटल G इक्वल टू I इंटू S माइनस IG इंटू कैपिटल S। सो IG इंटू कैपिटल G प्लस I स्मॉल g इंटू कैपिटल S, I इंटू स्मॉल s। IG कॉमन निकाला, कैपिटल G प्लस S इक्वल टू I इंटू स्मॉल s। इसे ऐसा लिखा जा सकता है। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं IG अपॉन I दैट इज इक्वल टू S अपॉन G प्लस S, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। अब बच्चों क्या हुआ, सपोज मेन करंट आ रहा था 10 एम्पियर, ऐसा मान के चलो। देखिए हालांकि जो मैं ले रहा हूं डिजिट समझाने के नजरिए से ले रहा हूं। भाई मान लो इससे 1 एम्पियर पास हुआ, कितना एम्पियर पास हुआ, 1 एम्पियर। तो मैं कह सकता हूं IG दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर और I दैट इज इक्वल टू 10 एम्पियर। सो IG अपॉन I इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 1/10 एम्पियर। ऐसा लिखा जा सकता है। सही है, सुनो। अब इसका मीनिंग ये बोला मैंने कि IG से पास होने वाला करंट मेन करंट का 1/10 पार्ट था।
मेन करंट का कितना पार्ट था, 1/10 पार्ट था, और डेफिनेटली गैल्वेनोमीटर से मेन करंट का थोड़ा सा कम करंट पास होने वाला है। ऐसी स्थिति में इफ करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इज nth 1/nth टाइम ऑफ मेन करंट, देन Ig अपॉन I कैन बी रिटन 1/n, और Ig अपॉन I 1/n लिखने का मतलब हम इसे ऐसा सीधा सीधा लिख सकते हैं 1/n इक्वल टू S अपॉन G प्लस S, या n इक्वल टू लिखा जा सकता है n कैन बी रिटन G प्लस S अपॉन कैपिटल S, यहां से यहां तक लिखा जा सकता है। देखिए हम यहाँ पे शंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं ns इक्वल टू G प्लस S, ns माइनस S इक्वल टू G, तो S इक्वल टू G अपॉन n माइनस 1 यहां से निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने गैल्वेनोमीटर के करंट के टर्म में से एक्सप्रेस किया, मतलब हमने IS को रिप्लेस किया। अच्छा अब हम ऐसा भी तो लिख सकते थे कि हम गैल्वेनोमीटर और मेन करंट को ना रिलेट करते हुए अगर मान लो Ig को लिखते थे I माइनस IS तो भी पॉसिबल था। तो Ig को I माइनस IS यहां से लिखा जा सकता है, ये देखिएगा Ig कैन बी रिटर्न I माइनस IS, करंट पासिंग थ्रू शंट, तो I माइनस IS इंटू कैपिटल G इक्वल टू IS इंटू कैपिटल S, I कैपिटल G माइनस IS इंटू कैपिटल G, IS इंटू कैपिटल S, तो I इंटू कैपिटल G इक्वल टू हो गया IS कैपिटल G प्लस IS इंटू स्मॉल s, I कैपिटल G ये हो गया IS कैपिटल G प्लस S, ठीक है ना। तो अब देखो क्या लिखा जा सकता है, अब आप लिख सकते हो G अपॉन S प्लस G इक्वल टू IS अपॉन I। तो इस तरह से हम एज पर आवर रिक्वायरमेंट जो भी हमें निकालना है, हमें आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमने ये सीखा कि हम किस तरह से किसको किस में कन्वर्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कनेक्शन स्टेब्लिश करना पड़ेगा, किसका, शंट का। कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, किसके, तो गैल्वेनोमीटर के। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन में शंट को लगाने पर क्या फर्क पड़ेगा, उससे उसको ऐसा कनेक्शन करने पर अगर करंट की वैल्यू सडन बढ़ती भी है तो वो स्मॉल रेजिस्टेंस से पास ऑन हो जाएगी, और इस तरह से हमारा डिवाइस सेफली वर्क कर रहा होगा। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।